भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई, जब वो सीजेआई के पद की शपथ ले रहे थे 14 मई 2025 के दिन राष्ट्रपति भवन में, तब एक तस्वीर को लेकर खूब चर्चा हुई थी। और ये तस्वीर मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की नहीं थी, बल्कि ये तस्वीर उनकी मां कमलताई बाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस दिन बी.आर. गवई की मां कमलताई बाई से बेहद ही एक आत्मीय अंदाज के साथ मिलता हुआ देखकर हर कोई चौंक गया था और लोगों को यह समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर बी.आर. गवई की जो मां है उनके साथ इतना प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक क्यों मुलाकात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि कमलताई बाई भी सामाजिक कार्यों में लिप्त रहती हैं और पीएम मोदी इस बारे में अच्छे तरीके से जानते थे। और आज मैं बी.आर. गवई साहब की जो मां है कमलताई बाई, उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे की दो वजह बताता हूं। पहली वजह है 16 सितंबर 2025 की वो तारीख जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शायद भूलवश या कुर्सी के अहंकार पर या अज्ञानतावश, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और यह टिप्पणी सनातन धर्म के सबसे बड़े आराध्य भगवान विष्णु को लेकर दी गई थी। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में बी.आर. गवई के खिलाफ माहौल बनने लगा। लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग की, महाअभियोग की मांग की, यहां तक कि वीएचपी जैसे जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने बकायदा खत भी लिखकर बी.आर. गवई को अपने शब्दों को तोल मोल कर जनता के सामने और अदालत में इस्तेमाल करने की नसीहत भी दी। और जब यह पूरा विवाद देश में चल रहा था बी.आर. गवई को लेकर, बी.आर. गवई की जूतों पर चर्चा होने लगी, बी.आर. गवई की जाति धर्म पर चर्चा होने लगी। इस बीच अब एक बड़ा हैरान कर देने वाला और बड़ा अचंभित कर देने वाला एक अपडेट आया है। और अपडेट यह है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी जो वर्ष होने वाले हैं उसका जो समारोह है, उसका एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं वो आरएसएस के वरिष्ठ लीडर हैं, नेता हैं, प्रचारक हैं, जिनका नाम जे नंदा कुमार है, वो होंगे। और जो खास बात है वो ये है कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माता श्री कमलताई बाई हैं। और जब से ये खबर सामने आई है पूरा देश चौंक गया है। देश इसलिए चौंक गया है कि बी.आर. गवई का जो परिवार रहा है उस परिवार में कांग्रेस की छत्र छाया रही है। बी.आर. गवई के जो पिता थे आर.एस. गवई साहब, वो आरपीआई जो पार्टी है उसके संस्थापक भी रहे थे और साथ ही उनका कांग्रेस पार्टी के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता भी रहा था। और इस बात का खुद कबूलनामा जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर किया था जब वो राहुल गांधी के मामले की सुनवाई कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी भी कांग्रेसी रहे हैं और फिलहाल में मेरे एक भाई हैं जो कांग्रेस के साथ सक्रिय भी हैं, तो क्या मुझे इस बेंच को यहां पर सुनना चाहिए राहुल गांधी के मामले को। तब जो वहां पर वकील थे उन्होंने कहा कि कोई हमें आपत्ति दर्ज नहीं है। अब ऐसे मौके पर जब जस्टिस बी.आर. गवई खुद एक गैर हिंदू, यानी यूं कहूं कि हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर, सनातन विरोधी टिप्पणी को लेकर कटघरे में खड़े हो गए हैं, जब उनके खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं कि उनके पिता, उनके भाइयों का ताल्लुकात कांग्रेस पार्टी के साथ है, ऐसे मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी मां कमलताई बाई को बुलाया गया है। और खास बात यह है कि कमलताई बाई ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया और अब वो 5 अक्टूबर को आरएसएस के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मानित होंगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आरएसएस के जो कार्यक्रम होते आए हैं उसमें जाति, दल, वर्ग, संगठन, विचारधारा, इनसे परे जाकर अतिथियों को बुलाया गया है। इनसे परे जाकर ऐसी शख्सियतों को बुलाया गया है जिन्होंने समाज में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो प्रणब दा रहे हों। जब प्रणब दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पहुंचे तो उसके बाद पूरा देश हिल गया था, क्योंकि प्रणब दा तो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हुआ करते थे और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूरी दुनिया के सामने एक संदेश भी दिया था।
कि हां भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये एक राष्ट्रवादी संस्था है, गैर राजनीतिक संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कमलताई बाई को जो आमंत्रण दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, इस आमंत्रण को बकायदा उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो जो मायने निकल रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह निकलकर सामने आई कि कुछ दिनों पहले जस्टिस बी.आर. गवई, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठकर सनातन के सबसे बड़े आराध्य भगवान विष्णु को लेकर चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि जाओ विष्णु से कह दो आज उनकी मां ठीक 15 दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने वाली हैं। भाई, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, जो नारायण के अवतार कहे जाते हैं, भगवान श्री राम उनका ही उपासक है, भगवान श्री राम की ख्याति पूरे दुनिया में फैलाता है। तो क्या चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, क्या जस्टिस बी.आर. गवई ने एक लिहाज से इसे एक माफी के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत किया है? क्योंकि देखिए, सवाल बहुत बड़ा उठ गया था कि आप भारत के भीतर रहकर भारत की बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी, भारत की संस्कृति के सबसे बड़े आराध्य भगवान विष्णु के खिलाफ इस तरह आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जहां उनका अपमान हो। आपको अपना विश्वास जीतना होगा कि नहीं, आप किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिस बी.आर. गवई को हिंदुओं का समर्थक होना चाहिए, जस्टिस बी.आर. गवई को मुसलमानों का समर्थक होना चाहिए, लेकिन जो विचारधारा देश में बनी, उस विचारधारा ने इस बात को जन्म दिया कि क्या जस्टिस बी.आर. गवई किसी अपनी धर्म विशेष की वैचारिकता और मानसिकता को लेकर सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं या सनातन धर्म के खिलाफ एक मानसिकता बनाकर रखे हुए हैं। और जब इस विचारधारा को सामने देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान उठ गए, न्यायपालिका पर सवालिया निशान उठ गए और लोगों ने न्यायपालिका के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और इस बात का जिक्र मैंने एबीसी हिंदी पर बार बार किया कि भारत की न्यायपालिका, अगर इसका सीधा विरोध होना शुरू हो गया और लोगों का जो विश्वास पिछले 75 सालों से इस न्यायपालिका के साथ जुड़ा है, अगर वो टूट गया तो लोकतंत्र की जो गरिमा है और लोकतंत्र की जो नींव है वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन अब जिस लिहाज से ये फैसला, देखिए, इस फैसले को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक फैसला तो ये है कि भाई जस्टिस बी.आर. गवई वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और जो उनकी मां है वो समाज सेवी हैं, वो अंबेडकरवादी आंदोलनों में शामिल रही हैं। उनके पिता आर.एस. गवई, जो जस्टिस बी.आर. गवई के पिता थे, वो अंबेडकरवादी आंदोलन में शामिल रहे। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता है अगर एक सीधे साफ तरीके से देखा जाए। लेकिन यह बात भी यहां देखने वाली है कि जस्टिस बी.आर. गवई इस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं और उनका परिवार कोई भी फैसला लेता है, चाहे वो उनकी मां हो या भाई हो, उसका सीधा कनेक्शन और सीधा प्रभाव जस्टिस बी.आर. गवई की स्वीकृति से भी जुड़ा हुआ होगा। मतलब साफ है, जस्टिस बी.आर. गवई ने और उनकी मां कमलताई बाई ने एक दूसरे से इस पर चर्चा भी की होगी और जाहिर सी बात है, इसी चर्चा के बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा होगा कि बिल्कुल आप जाइए, हम किसी एक धर्म या किसी एक संगठन इस तरह उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, हमारा सामाजिक जीवन भी है। जस्टिस बी.आर. गवई नहीं जा रहे हैं, जाने को तो वो भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि जो आरएसएस है वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन न्यायपालिका में एक गरिमा रहती है। आप जब तक न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको सामाजिक इस तरह के जो कार्यक्रम है उनसे दूरी बनाकर रखनी होती है। लेकिन इस मौके पर जब पूरे देश में जस्टिस बी.आर. गवई के खिलाफ माहौल बना हुआ था और अब उनकी मां का विजयदशमी के बाद 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जाना सीधा इस बात का सबूत है, सीधी इस बात की गवाही है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने जो गलती की थी, उनके मुख से जो हिंदू और सनातन धर्म के आराध्य भगवान विष्णु के खिलाफ जो शब्द निकले थे, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें अब भारत की 80% आबादी का विश्वास जीतना होगा। तभी न्यायपालिका की सार्थकता है, तभी सुप्रीम कोर्ट की सार्थकता है और तभी भारत में न्याय की प्रणाली की सार्थकता है। अब लेकिन कहानी शुरू हुई। कल तक जो जस्टिस बी.आर. गवई के बयान पर सनातन विरोधी उछल रहे थे
और कह रहे थे कि भाई जस्टिस बी आर गवई ने जो कहा सही कहा, जस्टिस बी आर गवई ने भगवान विष्णु को चुनौती दी है तो बुलाओ अपने भगवान विष्णु से काम कराओ। आज उन्हें मिर्ची लग गई। आज वो कह रहे हैं कि भैया जस्टिस बी आर गवई ने तो देखिए प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दी, इस तरह की बातें करने लगे। आज वो आरएसएस के कार्यक्रम में अपनी मां को भेज रहे हैं, क्या अपने लिए कोई नया पद स्वीकार कर रहे हैं। जब इन्होंने सनातन के खिलाफ एक बयान दे दिया, जब इन्होंने भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी कर दी, तो तब इस वर्ग ने अपने पूरे मुंह पर एक चुप्पी साध रखी थी, अपनी जुबान पर लगाम लगा रखा था, इनकी जुबान कट गई थी ऐसा लग रहा था। लेकिन जब अब एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा संगठन जो राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए काम करता है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करता है, आंधी सुनामी बरसात हो, लैंडस्लाइड हो, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता है। उसके कार्यक्रम में जब जस्टिस बी आर गवई की माता श्री जा रही हैं, तो इस एक वर्ग को बहुत जबरदस्त तरीके से खुजली होने लगी है। और इसे अब देखा नहीं जा रहा है कि भाई आखिर हम जिसका विरोध करते हैं वो कैसे जाकर इस एक संगठन से मिल जाता है या इस एक विचारधारा से जुड़ जाता है। देखिए, जहां तक रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन मैं इसे एक विचारधारा मानता हूं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा पर काम करता है, जिसकी एक ही विचारधारा है राष्ट्र पुनर्निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण। इसके अलावा इसकी कोई दूसरी विचारधारा नहीं है। भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। तो यह विचारधारा तो एक भारतवासी की जन्मजात और स्वाभाविक विचारधारा होती है, और ऐसे कार्यक्रम में कोई भी मुख्य अतिथि बनकर जाने पर गर्व महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि जस्टिस बी आर गवई की मां का भी यही निर्णय है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगेंडा शुरू हो गया है। जस्टिस बी आर गवई की मां के नाम पर फर्जी खत जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। लेकिन सच ये है कि उनकी ही जो सहायक है उसने बाकायदा ये जानकारी स्पष्ट की कि ये जो खत है ये बी आर गवई की मां कमलताई बाई का नहीं है, बल्कि ये एक अफवाह फैलाई जा रही है ताकि इस तरह कार्यक्रम को कहीं ना कहीं अव्यवस्थित किया जा सके। तो ये है सही तरीके से आप न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठकर जस्टिस भी कीजिए, न्याय भी कीजिए, लेकिन भारत में जो सामाजिक स्थिति है, भारत में जो सबके धार्मिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का आप हनन भी मत कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर जस्टिस बी आर गवई इस बात को समझ गए हैं, तो ये सनातन के जो एकता के एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं, जो हिंदुत्व के एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ये एक बहुत बड़ी जीत है। जहां आपने जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ सड़कों पर पुतला दहन नहीं किया, जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ आपने मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ आपने सड़कों में आगजनी नहीं की, बल्कि आपने एक वैचारिक विरोध दर्ज कराया, और वो वैचारिक विरोध आज आपके लिए सार्थक साबित हुआ। और अब एक बात और, ये जो वर्ग अब जस्टिस बी आर गवई की मां कमलताई बाई को लेकर ये जो बौखलाहट दिखा रहा है, उसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि विचारधारा पर किसी का बंधन नहीं होता है। आप अच्छे काम कीजिए, आप भी भारत के लिए काम कीजिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम कीजिए, तो आपके कार्यक्रमों में भी आपकी विचारधारा से विपरीत लोग पहुंचेंगे। लेकिन आपको कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आमंत्रण जाते हुए कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महानता है, मुझे लगता है यह उनका बड़प्पन है कि वो अक्सर अपने कार्यक्रमों में भी अपनी विचारधारा से विपरीत विचारधारा के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उनका समाज में योगदान होता है। इससे पहले आर एस गवई, जो बी आर गवई के पिता हैं, 1981 में उनको भी एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। और कहानी और कई तथ्य तो ये भी बताते हैं कि 1934-35 के आसपास महात्मा गांधी को भी महाराष्ट्र में ही एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे। तो तथ्य तो ये भी है कि भाई विचारधारा का यहां पर कोई भी बंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको स्वीकारता है, चाहे फिर वो महात्मा गांधी हो, चाहे उनकी विचारधारा के विपरीत हो प्रणब दा हो, या अब जस्टिस बी आर गवई की माता श्री कमलताई बाई। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।